सफ़र तो बेसिकली बहुत अच्छा रहा और मुश्किल भी रहा। और दूसरा, मैंने अभी तक 2 चोटियां सर की और ये क्लाइंबिंग की मेरी शुरुआत है। लेकिन जो पहाड़ों का सिलसिला है, मैंने बचपन में 6 साल से ही शुरू कर दिया था। ट्रैकिंग करता था और कभी कभी गाइडिंग भी करता था। तो 6 साल से जैसे ही पहाड़ों को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हम्म। मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब इन पहाड़ों का रुझान हुआ। और मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ कि जबरदस्त। मतलब पहाड़ों पे जाता हूँ और मतलब ये इनकी ग्रीनरी और इनको देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर मुझे शौक पड़ा कि मैं इन बर्फानी चोटियों को भी समिट करूँ। ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आपने कारनामा सर अंजाम दिया। आपने इस्लामाबाद से गिलगित तक साइकिलिंग भी की है, साइकिल पर आपने सफ़र भी किया है। वो सफ़र कैसा रहा आपका? गिलगित के रास्ते कैसे थे? वो सफर बड़ा जबरदस्त रहा। लेकिन ये कि मुझे लोग बीच में बहुत अच्छे मिले, जबरदस्त किस्म के लोग मिले। और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वो तो बहुत ही मेहमान नवाज है। उसके अलावा मुझे सिंधी लोग बहुत जबरदस्त मिले। कुछ लोग थे जिनने रुकावटें डाली, और ये था कि बीच में हेल्थ के इश्यूज भी आए। लेकिन ये है कि मजा बहुत आया। हम्म। और रास्ते में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, हद से ज़बरदस्त ज्यादा। और ज़बरदस्त। फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस था? उनकी तरफ से मना किया गया क्योंकि उम्र आपकी अभी 12 टीनेज में हैं आप, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के मामलात भी साथ चलते रहे। फैमिली ने क्या कहा? ज़्यादातर सपोर्ट करने वाले थे आपके पेरेंट्स या अगेंस्ट थे? अच्छा, फैमिली तो सपोर्ट करने वाली थी, दे वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि उस वक्त मेरे पेपर्स चल रहे थे, तो पेपर्स के फौरन बाद जैसे ही छुट्टियां आई, तो बस मैंने अब्बू को बोला कि मैं गिलगित आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आ जाओ, गाड़ी वाड़ी करा देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं साइकिल पे आता हूँ। तो वो पहले हिचकिचाए, उन्होंने कहा साइकिल पे आना है, मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उनको मनाया। ये कि 1-2 दिन मुझे लगे थे मनाने में ये, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वो भी मान गए, चलो आ जाना, देख लेना, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता की। फिर मैंने कहा चले ज़बरदस्त। ठीक है, आज। अच्छा, हैदर ये भी बताइएगा कि अभी आपने कितनी चोटियां सर कर ली हैं और आगे क्या प्लान्स हैं? कौन कौन सी और चोटियां सर करनी है? और मुश्किल कौन से मौसम में होता है चोटियों को सर करना? बर्फीले मौसम में, जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, या फिर गर्मी के मौसम में? कब ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कब ज़्यादा मुश्किल पेश आती है? अच्छा, ये है कि जो हमारा, अभी तक मैंने 2 चोटियां सर कर ली हैं, बड़ीला पीक और खुसरगंज पीक। और आगे मेरा प्लान अगले साल का है कि मैं स्पेंटिक करूं और फिर उसके अगले साल ब्रॉड पीक करूं। जैसे ही ब्रॉड पीक शुरू करूंगा, तो मैं 8000 मीटर्स के पीक्स जो हैं उनका मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैंने दुनिया ज़बरदस्त। में 14 डाला। तो बाकी जो है कि मुश्किलात बेसिकली विंटर सीजन में, जो विंटर का जो सीजन आता है उसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये है कि स्प्रिंग सीजन में नेपाल में क्लाइंबिंग शुरू होती है। ये कि नेपाल में स्प्रिंग सीजन में क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उस वक्त ज़बरदस्त। पाकिस्तान में क्लोज होती है। और समर ठीक में जो पाकिस्तान का क्लाइंबिंग सीजन है वो समर में शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त, ये ठीक 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 है। अच्छा, ये बॉडी सारे। फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? ये भी बताइएगा हैदर कि यकीनी तौर पे क्लाइंबिंग हो या साइकिलिंग हो, इसके लिए फिजिकली फिट होना, स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो आप एक तो ये कि ट्रेनिंग किससे लेते हैं, और ख़ुद इसके लिए क्या करते हैं अपने आप फिटनेस के लिए भी? अच्छा, मैं ट्रेनिंग, जब मैं क्लाइंबिंग के स्टार्ट में आया, तो आबिद सतपारा सर हैं, तो उनसे मैं ट्रेनिंग लेता था। उसके बाद ठीक। फिटनेस के लिए इधर मैं रावलपिंडी में अपनी स्टडीज कर रहा हूँ, ए लेवल्स कर रहा हूँ, ए लेवल्स का मेरा आखिरी साल है। तो जो फिटनेस है उसको भी साथ रखने के लिए मैं बॉक्सिंग करता हूँ। हमारे जो हमारा जो क्लब है उसके लिए मैं 8 मेडल्स ला चुका हूँ, और टोटल में 9 फाइट्स की हुई हैं। तो ज़बरदस्त। ये सीन है कभी। और साथ में जिम विम भी रोज जाता रहता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा हैदर, इस
लिए क्या कुछ करते हैं आप? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? क्या हेयर स्टाइलिंग के लिए कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये हेयर स्टाइल बनाना इतना आसान काम नहीं है, और जुनेद साहब को भी, हमारे जो को एंकर है, उनको भी शौक चढ़ा है कि वो भी इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं। कहाँ जाना पड़ेगा? कितनी मेहनत दरकार है इस हेयर स्टाइल के लिए? ये हेयर स्टाइल बस, ये असल में नेचुरल हेयर स्टाइल है, ये कोई वो नहीं है। मतलब ये मैंने आर्टिफिशियली नहीं करा है, ये मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल है। अच्छा, जबरदस्त। अरे वाह, ज़बरदस्त। पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब एक्सटीरियर प्रोडक्ट नेचुरल। इम्प्रेसिव, वेरी नाइस हेयर स्टाइल, मतलब हमें तो बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा से कर्ल्स लगाने पड़ेंगे, वैसे तो मेरे ख्याल में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास बाल थोड़े हैं, वरना मैं ज़रूर ट्राई करता। लेकिन अच्छा, जिस तरह से आपके वालिद साहब भी फोर्स में एसएसपी हैं माशाल्लाह, तो आपने भी फ्यूचर में फोर्स ज्वाइन करनी है या इसी शोबे में नाम बनाना है अपना? अच्छा, जहाँ तक मैं सोचा कि जो पाकिस्तान की जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्लाइंबिंग सेक्टर है डेवलप तो है लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब जैसे लोग जाते हैं नेपाल में तो बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइंबिंग का शोबा है और बहुत ज़्यादा उधर क्लाइंबिंग कराई जाती है। तो अगर ये पाकिस्तान का जो टूरिज्म है वो बेहतर कर लिया जाए, तो मैं इस प्लानिंग में लगा हूँ कि फ्यूचर में जाके अगर पाकिस्तान के मतलब टूरिज्म के अंदर कोई बिजनेस बनाऊँ, उसके बाद क्लाइंबिंग को जारी रखूं, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ए लेवल्स में मैं मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं इन ट्रेड लिंक्स को बाहर के मुल्क के साथ लिंक कर दूं और मतलब उधर से मार्केटिंग आके उधर से ही ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स है उधर से ही आए, तो हमारे जो ठीक है, ज़बरदस्त। तो हैदर अली, आप टूरिस्ट गाइड भी बनना चाहते हैं, क्लाइंबर गाइड भी बनना चाहते हैं, और आप बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे नौजवानों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं ताकि वो भी दुनिया की खूबसूरती, हमारे मुल्क की खूबसूरती को देख पाए, ऐसा ही है? ऐसे ही और टूरिज्म सेक्टर को और भी बढ़ाना चाहता हूँ, उसके अंदर बिजनेसेस इंक्लूड करके।